हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिजी प्लेटफॉर्म। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइंडसेट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 5 क्वालिटीज जो हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसकी जर्नी कोई बहुत आसान जर्नी नहीं है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन और डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अगर कोई 100 लोग हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एसएससी जे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट आरआरबी जे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अगर 100 लोग प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़े हैं ना, तो मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मिड जर्नी तक पहुंचते पहुंचते वो 50 ही बचेंगे। 50 लोग जो है ना हार मान लेते हैं। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी जर्नी है, इसमें आपको ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखने को आपको मिलती हैं कि आप एग्जाम देने से पहले ही हथियार डाल देते हो, हार मान लेते हो। और फिर जो मिड जर्नी में 50 लोग पहुंचे हैं ना, जब आपकी जर्नी 3/4 कंप्लीट होगी तो वो 50 में से सिर्फ 20 ही लोग बचेंगे। और वो 20 लोग में से जब फाइनल डे आते आते आप देखोगे तो उसमें से भी 5 लोग 6 लोग जो हैं गायब हो चुके होंगे। सो हार्डली रेस जो लगी थी वो 100 स्टूडेंट्स की लगी थी, मगर जो फिनिशिंग लाइन है जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है वहां पर अगर आप देखोगे तो हार्डली 10 to 15 स्टूडेंट्स ही खड़े होते हैं विद प्रॉपर प्रिपरेशन। सो आज के सेशन में मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। लाइक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप एजे की तैयारी करना चाहते हो, आप गेट ईएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। और ये क्वालिटीज बेटा ऐसी है ना, अगर आपके अंदर हैं तो अच्छी बात है, आपको प्रिपरेशन की जर्नी बड़ी आसान सी लगने वाली है। बट अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो। मतलब ये कोई ऐसी क्वालिटीज मैं आपको नहीं बताऊंगी जो बच्चा जिस समय पैदा होता है उस समय ही लेके आता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्ड नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो शुरू से या तो ह्यूमन नेचर में बिल्ड होती हैं, जो बचपन से रख रखाव होता है एक बच्चे का, उसके हिसाब से उसके अंदर वो चीजें बिल्ड हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज नहीं होती हैं। बट हाँ, अगर आप इनको बिल्ड करना चाहो तो आप कुछ प्रैक्टिसेस से और कुछ टाइम लगा के इन क्वालिटीज को बिल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो राइट माइंडसेट से प्रिपरेशन आपको शुरू करनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो। इसी के साथ साथ जो सबसे पहली क्वालिटी है दैट इज रेजिलियंस। अब ये रेजिलियंस क्या होता है, बड़ा टफ सा शब्द लगता है। देखो, रेजिलियंस अगर आपके अंदर है तो ये आपको बताता है कि आप प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। टफ से टफ सिचुएशन में भी आप अपने आप को जो है ना उसी मजबूती से खड़ा रख सकते हो। और इन केस अगर प्रिपरेशन की जर्नी में आप डिमोटिवेट हो भी गए, आप लड़खड़ा गए, आपकी प्रिपरेशन छूट गई, ठीक है ना, आपने कुछ दिन का गैप ले लिया, तो बाउंस बैक करने की जो कैपेबिलिटी है, बाउंस बैक करने का जो नेचर है, वो रेजिलियंस में आता है। सबसे पहले तो आपको ये क्वालिटी बिल्ड करनी चाहिए, दैट इज रेजिलियंस। ये अगर आपने बिल्ड कर ली तो प्रिपरेशन की जर्नी में प्रेशर बहुत आता है, क्योंकि देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना, सबसे पहले जो सराउंडिंग है वो आपको बोल देगी तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। सबसे पहले तो वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि भाई तुम इसके लिए बने नहीं हो। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो लोगों को उस चीज पर भी बिलीव नहीं होता है कि भाई ये तो बेकार है, बीटेक कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, अब घर पे पड़ा रहता है, पढ़ाई करता रहता है। लोग यकीन नहीं मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, झूठ बोल के टाइम खराब कर रहे हो और उस चीज को भी लोग बोलते रहते हैं, तो बड़ा टफ सी सिचुएशन हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बेयर करना पड़ता है। जो बेसिकली कंपटीशन है उसका प्रेशर तो रहता ही है, वैकेंसीज का प्रेशर रहता है, ठीक है ना, जो हार्डवर्क कर रहे हैं डे बाय डे, हम लगातार जो है प्रिपरेशन करते जाते हैं, तो वहां से भी एक प्रेशर आता है। बट इसी के साथ साथ सामाजिक प्रेशर का भी बहुत सामना करना पड़ता है। तो जो इन चीजों से टूट जाता है, डेफिनेटली उसके अंदर रेजिलियंस की प्रॉपर्टी नहीं है। बट हाँ, जो इन सारी चीजों को आराम से झेलता रहेगा, अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेगा, नहीं सुनेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपने मन की सुनेगा और अच्छे से मेहनत करता रहेगा, प्रेशर को बेयर करता रहेगा, बाउंस बैक करता रहेगा, गिरेगा मगर फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा तो फिर उठ जाएगा। अगर इस तरह का नेचर आपका है या फिर आप इस तरह के नेचर को बिल्ड कर सकते हो, तो आप एजे क्या, गेट ईएससी क्या, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को भी आसानी से टारगेट कर सकते हो। बट इट इज अ टफ टास्क। ठीक है, ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड है दैट इज गुड, नहीं है तो आप प्रैक्टिस से बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि यही वो लोग होंगे जब आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आओगे ना, तो यही बोलेंगे कि मुझे पता था कि इस लड़के में कुछ खास बात है। ठीक है, तो वो जो शब्द है वो बदल जाते हैं जब आपका रिजेक्शन से सिलेक्शन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड जो क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट।
क्योंकि प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है वो टाइम बाउंडेड होती है। मतलब आज आपने प्रिपरेशन शुरू करी तो 8 मंथ्स के बाद आपका एग्जामिनेशन है या 1 ईयर के बाद आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपको सारी चीज़ें करनी है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, मतलब अब देखो टाइम मैनेजमेंट भी ऐसी चीज़ है कि कुछ लोगों के अंदर बिल्ड होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कहीं पर भी जाना होगा तो ऑन टाइम पहुंचेंगे, तो उनका कैलकुलेशन ठीक है, उनको पता है कि इस टाइम पे निकलेंगे तो रास्ते में ट्रैफिक मिल भी गया तो भी अगर हमें 4 बजे पहुंचना है तो हम 4 बजे पहुंच जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लेट पहुंचते हैं। हमेशा लेट पहुंचने वालों का टाइम मैनेजमेंट खराब है। जो हमेशा चीज़ें ऑन टाइम करते हैं, या फिर आपने डिसाइड करा कि कल का हमारा दिन है, कुछ पर्सनली भी आप अगर आपने डिसाइड कर लिया, लाइक अगर हम स्टडी को छोड़ भी दें, आपकी पर्सनल लाइफ में आपने सोचा कि भैया मुझे कल 10 बजे उठना है या फिर 12 बजे कहीं पहुंचना है, या शाम को हमको क्रिकेट खेलने जाना है तो फील्ड में टाइम पर पहुंचना है, और वो सारी चीज़ें आप टाइमली कर पा रहे हो, इट सिंपली मीन्स योर टाइम मैनेजमेंट इज गुड। तो वही टाइम मैनेजमेंट फिर आप स्टडी में भी अप्लाई कर पाओगे। मगर अगर आप लेट लतीफ़ हो तो फिर आप प्रॉपर सब्जेक्ट्स का एलोकेशन नहीं कर पाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होके कब खत्म होने वाला है। आप ये भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। आप ये भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि जो सिलेबस खत्म हो रहा है मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं और कितना टाइम कंज्यूम करने वाला हूँ रिवीजन में। आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं 2 घंटे में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। आ रही बात समझ में? तो ये सारी जो कैलकुलेशन है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं अच्छा है तो क्या कर सकते हैं? देखो टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिसे अगर आप अप्लाई करोगे तो टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते हो या फिर कोई भी चीज़ टाइम पर स्टार्ट नहीं कर पाते हो तो आप अलार्म फिट करो। इसी के साथ साथ आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो। आप भूल जाते हो या फिर आप चीज़ों को अलाइन नहीं कर पाते हो प्रॉपर, तो आप उस चीज़ को पेपर पर लिख सकते हो और लिख लिख के अपने आप को इंडिकेट कर सकते हो अब ये करना है, अब वो करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 2 घंटे में मैं 50 क्वेश्चन लगाता हूं बट बाकी सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो 80 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आप 2 घंटे का टाइमर सेट करके पहले 50 लगाओ, फिर 51 तक पहुंचने की कोशिश करो, 55 तक पहुंचो, 60 तक पहुंचो, तो टाइम के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है अगर आपने बिल्ड कर ली तो आप बहुत आसानी से सारे सब्जेक्ट्स को एलोकेट भी कर पाओगे, टाइमली फिनिश भी कर पाओगे, टाइमली रिवाइज भी कर पाओगे, प्रैक्टिस भी कर पाओगे, एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वालिटी। अगर मैं यहाँ पर थर्ड क्वालिटी की बात करूँ, सो दैट इज योर अडेप्टेबिलिटी। अब ये अडेप्टेबिलिटी क्या होती है समझने की कोशिश करिए। देखो जब आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो ना तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आपका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होता है। लाइक आप सपोज फॉर एग्जांपल आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे और टेस्ट दोगे तो आपका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आएगा। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर आपके अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि आप अपनी जो शेड्यूल है उसको चेंज कर पाओ, अपने पढ़ाई करने के तरीके को चेंज कर पाओ, तब तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हो तो फिर आप क्या कर पाओगे, जो भी आपने चीज़ें सीखी और उससे जो भी आपका रिजल्ट निकला और उस रिजल्ट के फीडबैक के बेसिस पर आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। तो ये जो चेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वो कहते हैं ना कि भाई लाइफ में आपको जो है ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीज़ों के साथ आप आसानी से अलाइन हो जाने चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं हम तो बस यही करते रहेंगे, हमें ये चीज़ करने में आसानी रहती है, या फिर हमें जो है सुबह 2 घंटा अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सुबह 2 घंटे में ही आसानी रहती है तो हम शाम को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह किसी दिन मिस कर गए तो फिर आप शाम को पढ़ लो। ये जो आपका रिस्पॉन्सिव नेचर है ना कि भाई आप अभी नहीं कर पाए तो हम ठीक है कोई बात नहीं, सुबह का मेरा टाइम फिक्स था, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था, बट अगर वो काम मैं सुबह नहीं कर पाया तो मैं शाम को कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप एक ऐसा अडेप्टिव नेचर रखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आप तैयार होगे कोई भी अगर अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आ गया उसको भी करने के लिए, आप घबराओगे नहीं। वो होता है ना कि पेपर देने गए, सोचा था कुछ और आया कुछ और जैसे ही उसको देखा तो हाथ पैर ठंडे हो गए, प्रेशर आ गया, प्रेशर की वजह से, घबराहट की वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये धीमे धीमे आपकी क्या है ख़त्म होने लगेगी। तो थोड़ा सा अपने आप को इस जो क्वालिटी है इस क्वालिटी में अपने आप को ढालने की कोशिश करो। ठीक है, तो
अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप आसानी से जो है बेसिकली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ तो कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड से भी सॉल्व हो जाते हैं। मगर एप्टीट्यूड चलता तभी है जब आपका माइंड जो है वो थोड़ा पीस में हो, अगर बहुत प्रेशर में है तो फिर एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वालिटी सेल्फ डिसिप्लिन। लोग मोटिवेशन से चलते हैं। आज आपने मेरा सेशन देख लिया, मैंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और आपने कहा कि भाई अब तो दुनिया बदल देंगे, मगर वो दुनिया बदलने में टाइम लगना था, बट मोटिवेशन जो है वो 4 ही दिन में खा पी के ख़त्म हो गया। फिर 4 दिन के बाद आप अपने उसी ट्रैक पर आ गए जिस ट्रैक पर आप चल रहे थे। फिर कोई दूसरा आ गया, उसने कुछ लंबी बातें कर दी और आप मोटिवेटेड हो गए। तो ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कभी कभी ये आपको थोड़ा और बेसिकली बाउंस बैक कराने में हेल्प कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ना आपको सेल्फ डिसिप्लिन ही चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं लाइफ में, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं हो पाता है। उन्होंने सोचा आज 4 घंटे पढ़ेंगे, मगर उनके दोस्त की कॉल आ गई तो 4 घंटे का प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है। उन्होंने मोबाइल उठाया कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलो गूगल पे सर्च करके आंसर ढूंढ लेते हैं। मगर गूगल पे सर्च करके आंसर ढूंढा तो, मगर विद इन 2 मिनट जो है हमने इंस्टाग्राम भी ओपन कर ली, फेसबुक भी ओपन कर ली, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से भी बचा सकते हो और कंसिस्टेंटली आपका जो स्टडी का रूटीन है उसको आप बड़ी आसानी से फॉलो कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करना शुरू करिए। सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे तो सेल्फ मोटिवेटेड भी रहोगे, एंड मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। लाइक आई एम अ मोटिवेटेड पर्सन, आई डोंट नीड एनीवन फॉर द मोटिवेशन। मैं किसी से मोटिवेशन नहीं लेती, बिकॉज आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मैं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ, जिसकी वजह से मेहनत भी कर पाती हूँ, मतलब हार्डवर्क भी कर पाती हूँ, और फुल डे अपना जो डे है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर पाती हूँ। तो आपको उस तरीके का नेचर बिल्ड करना होगा, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपका गोल क्लियर हो कि लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है। क्योंकि जब तक आप अपने गोल को क्लियर नहीं करोगे ना कि भाई मुझे ये वाला काम जो है करना ही करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि हार गए तो ठीक है, जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं, जीत गए तो जीत गए और जीतना ही है। देयर इज नो स्पेस फॉर दी हार। आ रही बात समझ में? फिर हारेंगे, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट हमारा नेचर जो है वो हमेशा जीत की तरफ ही क्या होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओ और कंसिस्टेंटली डे बाय डे उस पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर पाओ। क्योंकि गोल जो है वो एक दिन में अचीव नहीं होता है, इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ सो मेनी ईयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट 1 साल लगाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 2-3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 साल तैयारी करके अब फाइनली सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मोटिवेशन विल नॉट going to help you a lot, but yes definitely self discipline going to help you a lot। तो self discipline आप यहाँ पर मेंटेन करिए। एंड लास्ट क्वालिटी जो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बिल्ड कर लेनी चाहिए, दैट इज दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो अपने आप पे शक करता है ना, तो पूरी दुनिया भी फिर उस इंसान पे शक करने लगती है। तो कभी भी जो है ना अपनी कैपेबिलिटीज पे शक मत करिए। जब भी आप कभी ऐसा सोचोगे ना कि भाई पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ये एग्जाम के लिए बना हूं कि नहीं बना हूं, जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आया, तुरंत आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं आपके लिए नहीं बना है, अच्छा है ना, आराम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो फिर वहां से क्या है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन सब कुछ चला जाएगा। तो अपने आप पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई ये एग्जाम ही तो है, क्या ऐसा है कि इस एग्जाम को दुनिया में कभी किसी ने नहीं निकाला? क्योंकि कभी किसी ने नहीं निकाला तो चलो थोड़ा डाउट आ सकता है कि भाई पूरी दुनिया में किसी ने इस एग्जाम को निकाला ही नहीं है, तो हो सकता है हम भी ना निकाल पाए, ठीक है। बट ये एक एग्जाम है, हजारों लाखों लोग इस एग्जाम को निकाल चुके हैं और वो हमारी तरह ही एवरेज स्टूडेंट थे। सो व्हाई नॉट मी? जब वो निकाल सकते हैं तो हम भी निकाल सकते हैं। हो सकता है उन्होंने 1 साल में निकाल लिया हो सकता है हम 2 साल में निकालें, हो सकता है उन्होंने 2 साल में निकाल लिया हो हम 1 साल में निकालें, मगर हाँ अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है। हाँ, कोई ऐसा काम कभी लाइफ में आपको करना पड़े जो ह्यूमंस ने कभी करा ही नहीं है और सिर्फ एलियन कर सकते हैं, तो वहां पर आप अपने आप को लेके डाउटफुल हो सकते हो। बट ऐसा नॉर्मल सा काम
जिसमें सिर्फ आपको डेली रूटीन को फॉलो करना है, डेली सिर्फ और सिर्फ बैठ के स्टडी करना है। कहीं कोई ऐसी जिम्मेदारी वाला काम नहीं है कि भाई इनकी जिम्मेदारी आपको उठानी है या आपको घर चलाना है या फिर आपको जो है ये 2 काम तो करने ही करने हैं वरना जो है आपका घर ही नहीं चल पाएगा, ऐसा कोई चीज़ है नहीं। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट वर्क। इसमें सिर्फ आपको अपने आप को जो है एक रूटीन में ढालना है और काम करते रहना, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिस पर आप थोड़ा सा काम करिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते रहो। जो सब्जेक्ट नॉलेज है डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, बट यस इसके साथ ही साथ ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।